नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। सिटी रिपोर्टर में मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड में हरिद्वार में हर की पैड़ी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश के काशी कॉरिडोर और मध्य प्रदेश के महाकाल उज्जैन के कॉरिडोर की तरह ही गंगा कॉरिडोर का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा के बाद शासन ने इस पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार पहुंचे और वहां उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक की और गंगा कॉरिडोर को लेकर के उनसे राय मशवरा किया। उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर के निर्माण में कोई भी प्राइवेट जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और जो पुराना स्वरूप है हर की पेड़े का उसे भी नहीं छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर के लिए जानवी मार्केट जो हर की पौड़ी के पास स्थित है और उसके पास स्थित बस अड्डे को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पे वर्तमान में हरिद्वार का बस अड्डा है वहां पे जानवी मार्केट को शिफ्ट किया जाएगा, जबकि हरिद्वार के बस अड्डे को चंडी घाट पुल के पास यानी चंडी देवी रोपवे के पास शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही हर की पैड़ी के पास तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए वहां पे एक नए टापू का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन इस पे कार्रवाई शुरू कर चुका है और गंगा कॉरिडोर हर की पैड़ी और हरिद्वार की एक नई पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि इस शिफ्टिंग के दौरान, इस कॉरिडोर के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा किसी भी व्यापारी का कोई अहित न हो और आम जनता के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि गंगा कॉरिडोर वक्त की ज़रूरत है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के काशी में और मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर को एक कॉरिडोर के तौर पे विकसित किया गया है, ठीक उसी तर्ज पे हर की पैड़ी को भी हर की पैड़ी कॉरिडोर या गंगा कॉरिडोर के तौर पे विकसित किया जाएगा। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 8 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया गया था। लेकिन वहीं देखिएगा रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान चंडीगढ़ की तरफ से उत्तराखंड के 3 जिलों के अंदर हिमस्खलन होने की संभावना जताई गई है, क्योंकि अभी हाल ही में चमोली के अंदर हिमस्खलन हुआ था जिसमें 45 मजदूर कहीं ना कहीं फंस गए थे और जिनको सुरक्षित भी निकाला गया, लेकिन वहीं 8 मजदूरों की कहीं ना कहीं उसमें मौत भी हुई थी। लेकिन अब देखिएगा एक बार फिर 3 जिलों के अंदर, जिसमें पिथौरागढ़ और इसके साथ ही 2 जिले अन्य इसके साथ शामिल हैं, जहां पर हिमस्खलन होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिएगा कि जो निर्माण कार्य चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं उसकी गति भी धीमी पड़ी है और उसको भी पीछे हटाया गया, क्योंकि 2027 तक इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन जिस तरीके से हिमस्खलन वहां पर हुआ और जो मजदूर के दबने की सूचना वहां से आई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य हैं उसमें धीमी गति जरूर देखी गई है। लेकिन वहीं बिहारों की तरफ से अब जो नए कंटेनर है वो सुरक्षित जगहों पर रखने की भी तलाश की जा रही है कि उनको कहाँ पर रखा जाए और कहाँ पर मजदूरों को रोका जाए, ताकि जो निर्माण कार्य है वो दोबारा से शुरू हो सके। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। बिहार में 2016 से शराब बंद है। शराब पीना और बेचना दोनों यहाँ वर्जित है, लेकिन आज 9 वर्षों से बिहार में शराबबंदी पे पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आज भी देखा जाए तो राज्य के सभी शहरों में एवं सभी मोहल्लों में शराब धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। शराब के जो कारोबारी हैं प्रतिदिन राज्य में हर मोहल्ले हर गली शराब को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और विक्रेता जो हैं वो गली गली शराब बेच रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 4 लाख से ऊपर आज न्यायालय में मामला लंबित है और करीब 4 लाख से ऊपर आज शराब पीने वाले युवक या बूढ़े बुजुर्ग उनको के अंदर रखा गया है। ऐसा ही मामला कल राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत जानीपुर में मिला है, जो एक कार में
करीब 478 लीटर शराब बरामद की गई। उस कार में 478 लीटर शराब था और बहुत तेज़ी रफ्तार से वो कार भाग रही थी, जिसमें वो 10 लोगों को ठोकर लगा, जिसमें एक युवक का पैर भी टूटा है। जितने भी 10 युवक को ठोकर लगा है वो अभी अस्पताल में उनका इलाज की जा रही है। पुलिस मौके पर आकर चालक तो भाग गया, लेकिन उसमें बैठे एक युवक को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है फुलवारी पुलिस के थाने के द्वारा। और लेकिन देखा जाए तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं शराब की बिक्री यहाँ पे हो रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बेचने वाले को तो पकड़ा जाता है, पीने वाले को तो पकड़ा जाता है, लेकिन बेचने वाले जल्दी नहीं पकड़ा पाते हैं, इसलिए कि वो बेचने वाले जेल गए और फिर कुछ दिनों बाद वो बाहर वापस आ गए। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कड़ाई करती है और इस पर कितना पाबंदी लगाई जा रही है। इधर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विभिन्न दलों के द्वारा शराब पर एक नए बातें कही जा रही है। पिछले दिनों जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो मैं बिहार में शराबबंदी पर रोक लगा दूंगा और धड़ल्ले से शराब बिकी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। महाराष्ट्र में मीडिया और विपक्षियों पर अब AI से रखी जाएंगी पैनी नजर। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बनाया मीडिया ट्रैकिंग सेंटर। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरे साथ JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसकी। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्षियों पर AI से नजर रखने का एक मंसूबा बनाया है। देवेंद्र फडणवीस सरकार अब मीडिया ट्रैकिंग सेंटर बनाने जा रही है। मीडिया पर नजर रखने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाने का बड़ा फैसला देवेंद्र फडणवीस ने लिया है। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला फेक न्यूज पर नियंत्रण के लिए है या फिर सरकार की आलोचना को दबाने का एक तरीका है। सरकार का तर्क है कि ये मॉनिटरिंग सेल फेक न्यूज की पहचान करेगा और गलत सूचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये मीडिया पर सेंसरशिप लगाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक ये मॉनिटरिंग सेल प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखेगा। यहाँ तक कि पत्रकारों के लहजे और रिपोर्टिंग स्टाइल का भी विश्लेषण किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सेल सब सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक एक्टिव रहेगा और इसमें AI तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। सरकार की निगरानी अब डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहेंगी। खासतौर से हम बता दें कि राज्य सरकार ने ये फैसला राजनीतिक विरोधियों की हर हरकत पर भी ये नजर रखने का एक मंसूबा है। चर्चा है कि AI टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एनालिसिस, सरकार और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी शामिल रहेंगी। तो सवाल उठता है कि क्या ये सच में फेक न्यूज पर लगाम लगाने की कोशिश है या फिर मीडिया को सरकार के पक्ष में करने का नया तरीका है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 4 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। सभी कई बड़े नक्सली वारदात में शामिल थे। सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के दौरान उन्हें 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही नक्सल उन्मूलन के द्वारा चलाए जा रहे नीतियों को उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा, आवास जैसे सरकारी सुविधाएं भी उन नक्सलियों को मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो नक्सली हैं खास करके उत्तर बस्तर और माड़ एरिया में ये काफ़ी सक्रिय थे, जहां पर कई छोटी बड़ी वारदातों में ये 11 नक्सली जो थे ये सब शामिल थे घटनाओं में। लगातार छत्तीसगढ़ में जो है सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 11 नक्सली जो है सरेंडर किए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करना चाहती है।
इस ओर लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, लगभग 1 साल से ज़्यादा शायद सरकार को हो गए, जिसमें 2000 से अधिक नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जैसे कई चीज़ बरामद सुरक्षा बलों ने किया है और कई नक्सली जो है बंदूक के साथ, गोला बारूदों के साथ भी समर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है सरकार के लिए, और खास करके जब नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलियों पर बड़ा जो है उनको क्षति होती है कि उनमें उनके एरिया से जो सुरक्षा बलों के बीच में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान जरूर होता है। तो फिलहाल जो है एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। दरअसल एक परिवार शाम के समय तिगांव से शादी से होकर लौट रहा था, तभी एक बाइक सवार जो कि अपने परिवार के साथ एक रोड से गुजर रहा था, तभी बाइक अनबैलेंस हुई और 3 लोग जो है सड़क के किनारे खुदे हुए एक नाले में जा गिरे, जिसमें 2 बच्चों की उस डूबने से मौत हो गई है। दरअसल रात करीब 10 बजे का समय बताया जा रहा था, जब दाता राम अपने बच्चों के साथ तिगांव से एक शादी से वापस घर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार करीब 4 लोग बाइक पर सवार थे और 2 उसमें जो है 4 साल और 6 साल के 2 बच्चे भी शामिल थे, जो उस हादसे में उस नाले में जा गिरे और नाले में जा गिरने के बाद उनकी डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अब जो दूसरे बच्चा था वो उसको बचा लिया गया और अब पूरा परिवार जो है गमगीन है और अब इस पूरे मामले के लेकर लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खुले में नाले इस तरह से बने हुए हैं उससे कई बार हादसे होने का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन अब 2 बच्चों की मौत के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के इस कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे रात के समय उस सड़क पर ना तो लाइट थी और इस तरह के बड़े बड़े जो नाले वहाँ पर खुदे हुए हैं वो भी लोगों के लिए जान का जोखिम बने हुए हैं। अब दाता राम के परिवार का पोस्टमार्टम करके बच्चों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस अब इसमें इंक्वायरी कर रही है कि आखिर किसकी लापरवाही नजर आएगी। हालांकि लोगों का यही कहना है कि रात के समय उस सड़क पर ना तो लाइट होती है और ना ही किसी तरह का और रोशनी का साधन है ताकि लोग वहां से आसानी से निकल सकें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। होली के त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से खासकर 15 से भी अधिक होली की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो राजधानी लखनऊ से दिल्ली और तमाम राज्यों को जोड़ने का काम करेंगी। साफ तौर पे तकरीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक ट्रेनों को चलाने का मकसद मुख्य तौर पे होली के ख़ास त्यौहार पर लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, अपने परिजनों तक पहुंचने की समस्या ना हो, इसको देखते हुए 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें चलाए जाने का फ़ैसला लिया गया है। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े तमाम राज्यों को आसपास पहुंचने के लिए तकरीबन 500 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। यह स्पेशल ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेंगी, जिनका नंबर इत्यादि IRCTC के एप्लीकेशंस पर डाउनलोड पर दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पे सबसे बड़ी बात यह कि त्योहारों के मद्देनज़र हर बार की तरह इस बार भी होली के लिए स्पेशल ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से किया जाए, इसको देखते हुए अलग से रेलवे विभाग ने उसकी निगरानी के लिए अलग से अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनको कार्यभार दिया गया है इसके आने जाने के समय को लेकर के, ट्रेनों की लेट ना हो ट्रेन, इसको लेकर के तमाम चीज़ों को देखते हुए रेलवे की ओर से अब अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया गया है कि किसी भी तरीके से सिग्नल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बेहतर किया जाए, जिससे होली के त्यौहार में लोगों को अपने यहाँ आने जाने के लिए किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ ट्रेनों को लेट होने की समस्या जो ज़्यादातर आती है वो समस्याएं जनता के सामने ना आए। खासकर 1 दर्जन से भी ज़्यादा ट्रेनों को चलाया जाएगा होली के लिए। होली में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए अपने घर परिवार के पास जाते हैं और ख़ासकर इन्हीं को देखते हुए रेलवे विभाग की ओर से 1 दर्जन से भी ज़्यादा ट्रेनों का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, जो स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। एडीजी ट्रैफिक ने एडीजी PAC को पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं एडीजी ट्रैफिक के तरफ से ये कहा गया है कि
ट्रैफिक में सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों की कमी है। तो ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने के लिए हर शहरों में जाम को मुक्ति दिलाने की बात कही गई है जाम से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात निदेशालय के पत्र भेजने के बाद एडीजी पीएसी को ये पत्र मिला है। देखने वाली बात ये होगी कि एडीजी पीएसी की तरफ से कितने कुछ दरोगा और कांस्टेबल की नियुक्ति यातायात विभाग में की जाती है। जिस तरह से बढ़ते ट्रैफिक को लेकर कई बार बड़ी बड़ी बातें कही गई और कार्ययोजना बनाकर उत्तर प्रदेश में जाम की झाम से छुट्टी दिलाने के लिए कई बार कवायद की गई, लेकिन एक बार जिस तरह से यातायात निदेशालय ने ये पत्र लिखा है एडीजी पीएसी को कि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक विभाग है उसमें सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों की कमी है, तो समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार कह चुका है कि जो भी महानगर हैं, जो भी जनपद हैं, वहाँ पे जाम की स्थिति न लगे, इसको लेकर हर एक कवायद की जाए। तो जिस तरह से लगातार यातायात निदेशालय अब पुलिसकर्मियों की डिमांड कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में जाम के झाम से मुक्ति मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ।